को थोड़ा और बढ़ाया जाए। मिडिल पैक, दे हैव टू डू द कमबैक इन दिस मैच। और अगर आप बात करेंगे वो टीम्स की जो बॉटम के राउंड देखने को मिल रही है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद कुछ चुलबुलापन, शायद वो ड्रॉप क्लैशेस, रोटेशनल क्लैशेस वो हमें ज्यादा देखने को मिले। पर लाइन पे लगा है वो पहला पायदान, चमचमाती हुई ट्रॉफी, 1,25,00,000 रुपए। और ऐसे में जो पहले ही मुकाबले का फ्लाइट पाथ है वो पूरी तरीके से साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ द मैप को फेवर करता हुआ, जहां गॉड्स रेन आसानी से पहुंच जाएगी मिलिट्री बेस। जी हाँ, और उनके साथ साथ गॉड जोमेन, नोवोरुपनॉय जाना वो भी पसंद करते हैं, आसानी से वो पहुंच भी जाने वाले हैं। पर अगर अभी तक के एंगल को ध्यान में रखा जाए अंकी, मुझे लगता है कि जो जोन है वो शूटिंग रेंज और सेवर्नी की तरफ बनना चाहिए। कल के दो एंगल, प्लेन पाथ जिधर से गया उसके अपोजिट दिशा में वो जो पहला सर्कल था वो बना था। क्या ये टीम एक्सपेक्ट कर रही है, क्या वो ये सोच कर चल रही है कि आज भी ऐसा ही होने वाला है? पर राइजिंग इन्फोर्नो, प्रिमॉक्स और क्वेरी का एरिया वो पकड़ चुके हैं। टीम फॉरएवर अपने ड्रॉप में कुछ खास बदलाव किया नहीं है। ओवेस एक बार फिर से मिलिट्री बेस की तरफ, और बाकी तीन खिलाड़ी जो ऊपर जाना चाहते थे आसानी से अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं। पर टीम 8-बिट उनके आसपास TWOB, उनकी भी रोटेशन वहीं से होकर गुजरती है। सबसे पहले गैराज के पास और वहां से गाड़ी लेकर फिर अपने ड्रॉप लोकेशंस तक वो आसानी से पहुंच भी जाने वाले। पर टीम आर्यन वो भी तैयार है, बिल्टा पावर वो पहुंच गए। और जैसे मैं आपसे कह भी रहा था, एक्सपेक्ट करना चाहिए था कुछ टीम्स को। अब देखता ये कि केनाइन क्या वो ग्लाइड करके पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनको सेवर्नी तक जाना है, बीच में से उनको व्हीकल्स तो उठानी पड़ेगी। ग्लाइड करके तो एनीवेज वो वहां तक नहीं पहुंच सकते। 2OP ऑफिशियल यस नया पोलियाना का इलाका वो अपने खाते में लेकर के जरूर जाने वाले हैं। राइजिंग इन्फर्नो ई स्पोर्ट्स अभी के लिए क्वेरी प्रिमॉस का जो स्प्लिट है वो उन्होंने लिया है। गॉड ओमन उनके लिए भी एक बड़ी रोटेशन, लंबी रोटेशन रहने वाली है। और ऐसे में फोर मेरिकल अब देखना ये कि वो अपनी लूट फार्म और उसके आसपास के एरिया से कितनी जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। लॉस हरमनॉस, टीम आर्यन, टीम जेनेसिस, इन सभी टीम्स को सर्कल के अंदर जाना है। बट आप नॉन एक्स को देखिए, रोमन ऑलरेडी सर्कल के अंदर पहुंच चुके, एक व्हीकल उनके पास मौजूद रहेगा और मल्टीपल व्हीकल्स इनफैक्ट वहां पर हमें टीम नॉन एक्स के पास देखने को मिल रहे हैं, यानी कि वो अर्ली रोटेशन का एडवांटेज जरूर उनके पास जाने वाला है। अभी के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो GDR के लिए और नॉन एक्स के लिए है। नॉन एक्स नहीं, गॉड जोमेन के लिए। इनफैक्ट वो दोनों ही टीम इस वक्त मिलिट्री बेस पर है, वहां से उनको रोटेट करने के लिए थोड़ी बहुत सिचुएशन से होकर गुजरना होगा। जैसे हमने टीम जेनेसिस को देखा है, LHS को देखा है, और उनको भी पता होगा कि उस टीम का ड्रॉप लोकेशन होता कहां से है, या फिर वो बहुत ज्यादा पहले रोटेट कर सकते हैं या फिर सबसे लेट रोटेशन उनकी तरफ से, तब सही सलामत वो जोन के अंदर पहुंच भी सकते हैं। पर 4TR और TWOB एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब। 40 थोड़ा डैमेज पड़ा है उनको, पर आसानी से वो पहुंच जाने वाले हैं जहां पर उनको जाना है। TWOB जॉर्ज पोल सिटी का एरिया, आसानी से वो अपने ड्रॉप लोकेशंस तक पहुंच गए। पर राइजिंग इन्फर्नो को आप देखिए, क्वेरी और प्रिमॉक्स का जो एरिया उन्होंने हथियाया था उसको उन्होंने शुरुआती दौर में ही छोड़ दिया है, और अब वो चाहते हैं कि शूटिंग रेंज या फिर सेवर्नी के आसपास वो जल्दी पहुंच जाएं। इनफैक्ट फोर मेरिकल को भी आप देखिए, वो फार्म के आसपास का स्प्रेड जल्दी से उन्होंने अपनी बेसिक रूट कंप्लीट करी और उतनी तेजी के साथ अब वो सर्कल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जल्दबाजी जो है वो हमारी जनता को भी करनी चाहिए, क्योंकि Realme GT7 सीरीज वो आपको लॉन्च होता हुआ नजर आ जाएगा और आप जाकर के Amazon पे इस डिवाइस को अपना बना सकते हैं। और साथ ही साथ हम एक और एडवांटेजियस सिचुएशन आपके लिए देने वाले हैं कि अगर आप गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं Realme GT7, तो आपके पास चांस है कि आप एक ब्रांड न्यू डिवाइस अपना बना सकते हैं realme.com पे जाके। तो जरूर जाइए और गूगल पे सर्च करिए Realme GT7, और ये जो प्रोज हमारे खेल रहे हैं कुछ ऐसा ही प्रो गेम प्ले आप अपना भी जरूर बना सकते हैं। बट जैसे आपने बोला मेजी, रोटेशन वो उम्दा हमें देखने को मिली, द वर्ड ऑफ बैटल्स। और साथ ही साथ अगर 4TR की बात करें, वो जॉर्जो नदन सिटी जहां पे वो जाते हैं वहां पर पहुंच चुके हैं। भले फ्लाइट पाथ दूर था, लेकिन वो अर्ली ऑन रोटेशंस उनको काफी ज्यादा एडवांटेजेस पोजीशन में लेकर के जाने वाली है। सेम गोज विद टीम K9 एज वेल। फाइनली उनके कुछ खिलाड़ी वो सेवर्नी के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। जो बाकी के दो प्लेयर्स व्हीकल उनके पास मौजूद, लेकिन रैपिडो को डाउन करने के चक्कर में उत्कर्ष उनके ऊपर पलटवार आया। एनोनिमस पीछे मौजूद थे, वो नॉक जरूर आया, पर देखता ये कि कंफर्मेशन क्या उसके लिए TWOB वो ओवर अग्रेस करेंगे या फिर नहीं। देखिए, एक जगह पे ध्यान पूरा केंद्रित हो गया उत्कर्ष का, क्योंकि जब वो बाहर निकले ना तो सामने खिलाड़ी वो खड़ा हुआ था TWOB का, और वहां से उन्होंने उनको डैमेज दिया। वो प्लेयर वहां पर डाउन हुए। जतिन, उनको जो वेपन थी वो मिल चुकी है, पर पेन इज लाइव, शॉटगन उनके हाथ में, मॉर्टिन वो भी डाउन कर दिए गए। 4TR शुरुआत तो ये दिन की आज की उनकी बेहतर नहीं हो रही है। मॉर्टिन का एलिमिनेशन हुआ, पेन इज लाइव, HP बहुत कम हुई है उनकी। और एक और टीम 2OP ऑफिशियल्स वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले हमने उनको यासनाया पोलियाना पर देखा था।
जी हाँ, और फाइट लेने की जो मानसिकता है वो देखने को मिल रही है। और अगर आप उनके पहले के गेम प्ले की बात भी करें तो वो तो जाते थे ड्रॉप क्लैश लेने के लिए, उनको तो इनिशियल फाइट्स बहुत ज्यादा पसंद है। और ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि जॉर्जियो नदन सिटी वहां पे आखिरकार अपना परचम कौन सी टीम लहराती हुई नजर आएगी, या फिर एक दो प्लेयर गवा के अपना अपना स्थान आप ग्रहण करेंगे, वो भी देखने वाली बात। फिलहाल पेनिस लाइव उनको डेस्परेटली वो जो हीलिंग्स है, वो जो बूस्टर्स है, उसकी आवश्यकता रहने वाली है। पर 4TR के लिए शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी रही नहीं, दो खिलाड़ी काफी जल्दी ही उन्होंने गवा दिए। पेनिस लाइव वो ऑलरेडी काफी ज्यादा तकलीफ में देखने को मिल रहे हैं, और ओवरऑल स्टैंडिंग्स में भी अगर आप बात करेंगे 4TR की, टॉप 8 से बाहर मौजूद है वो। और ये सारी चीजें देखकर नॉनिक्स कितना खुश हो रही होगी, उनके साथ फोर मेरिकल, टीम आरएन, एलएचएस, गॉड जोमेन, ये सब खुश हो रहे होंगे कि चलिए ठीक है, आप लोग आपस में फाइट करते रहिए। जब तक वो टॉप 5 फाइट नहीं कर रही है या फिर वो खुद फाइट नहीं कर रहे हैं, तब तक सारी चीजें वैसी की वैसी ही रहने वाली है ओवरऑल स्टैंडिंग के अंदर। पर मैं मैप को देख रहा था और वहां मैं देख पाया कि टीम 8-बिट सेंटर ऑफ द सर्कल वो टीम पहुंच चुकी है। फोर मेरिकल हमेशा की तरह एक बार फिर से सेंट्रल जो पूरा एरिया था वो हथिया चुके हैं अपने लिए। K9 सिवरनी का एरिया उनको मिल चुका है, पर टीम 8-बिट के पास एंकी बहुत बड़ा स्प्लिट है। एक्वानॉक्स को सेंटर पर छोड़ दिया गया है और बाकी जो 3 प्लेयर्स हैं वो शायद थोड़ा गाड़ी लेने के लिए कहीं और दूसरी दिशा में निकले, पर स्प्लिट उनका बहुत बड़ा और सेंटर ऑफ द सर्कल बहुत सारी टीम्स खेलना चाहती हैं। जी हाँ, और वो जो ट्रॉय हैं उनको हमने देखा कि अभी वो आपको प्लेइंग 4 में देखने को नहीं मिलेंगे, तो ये जो अभी के लिए बदलाव है उसके साथ ये टीम आपको उतरते हुए नजर आई है। और देखना ये कि कल के दिन पे जब अलग अलग बदलाव ट्राई किए गए, 8-बिट के फेवर में कुछ भी नहीं किया, क्या आज के दिन पे वो बेहतर काउंटर स्ट्रैटेजीज के साथ आए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, बैक से मुझे एक खिलाड़ी मिले, वो मुझे कह रहे थे कि आज सोमराज नहीं खेलेंगे, बाकी के 4 असॉल्टर्स खेलेंगे। अब सोमराज की ये कोई ट्रिक थी या कुछ और था, ये तो मुझे नहीं पता। शायद अपने ओपोनेंट्स के लिए एक जाल उन्होंने बुना था कि मैं नहीं खेलूंगा, बाकी लोग खेलेंगे, एंड वो खेल रहे हैं पहला मुकाबला, उस पर भी आएंगे। बट अभी के लिए पेनिस लाइव वो पूरी तरीके से तैयार, हील उन्होंने अपने आप को कर लिया है, लेकिन वो लेवल 1 का मात्र वेस्ट है और वो भी डैमेज है। जी हाँ, और जो दूसरा वेपन है उनके पास, चलिए उसमें कम से कम गोलियां उनके पास मौजूद हैं। ग्रेनेड्स एक भी नहीं है, पर PMW IGL उनकी जो पोजीशनिंग है वो जरूर पता है पेनिस लाइव को, और इसीलिए वो जो अपना बैक साइड था वो भी देख रहे थे, और जो फ्रंट पे खिलाड़ी आ रहे थे उनको तो खैर वो देख ही रहे थे। पर पेनिस लाइव नीचे कूदने के अलावा कोई और मौका उनके